गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 4 स्टडी करने जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ। तो पदार्थ क्या है? दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग जो है नाइट में बेड पे सोते हैं तो ये स्थान घेर रहा है, इसका द्रव्यमान है, तो ये पदार्थ है। चेयर में बैठ रहे हैं, स्थान घेर रहा है, द्रव्यमान है, तो ये पदार्थ है। हम लोग जो भी दैनिक जीवन में उपयोग में वस्तु ला रहे हैं, सारे चीज जो है पदार्थ है। तो आज मैं क्रियाकलाप एक आप लोगों को देने जा रही हूँ। इसको ऐसे ही टेबुलेशन फॉर्म में कॉपी में ड्रॉ करना है। इसमें क्या देना है, सुबह से आपने किन किन पदार्थों का उपयोग किया है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है, ग्लास है, ये शीशे का बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शीशा। बुक है, ये किताब है, तो ये कागज का बना हुआ है, तो मैंने यहाँ कागज लिख दिया है। आप लोग चेयर है, प्लास्टिक का है कि लकड़ी का है कि लोहा का है, वो लिखिएगा अगर यूज किए होंगे। और भी जो भी दैनिक जीवन में आज आप लोग जो यूज किए हैं उसके बारे में आप लोग यहाँ पे उसके पदार्थ से बना हुआ है उसको लिखना है। दूसरा क्रियाकलाप 2 में मैं बताने जा रही हूँ कि क्या इसमें क्या मैं दे रही हूँ आप लोग को टेबुलेशन फॉर्म में बनाना है कि पदार्थ का नाम मैंने दे दिया है और उससे क्या क्या वस्तु आप लोग जो है देख रहे हैं या यूज कर रहे हैं। जैसे धातु, धातु में लोहा ले लीजिए, लोहा का बाल्टी यूज कर सकते हैं आप लोग, या कढ़ाई यूज किए होंगे उसको लिखिएगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक में जो आपने यूज किया है या देखा है उसके बारे में लिखेंगे, उस वस्तु के नाम को लिखेंगे। लकड़ी है तो उस वस्तु क्या कौन से वस्तु आपने देखा या उपयोग किया उसका नाम आप लोग लिखेंगे। अब इन लोगों का इन सब वस्तुओं का नाम लिख के उसको इस तरह से टेबुलेशन फॉर्म दे देना है। अब पदार्थों के गुण: कठोरता, चमक, घुलनशीलता, पारदर्शिता, उत्प्लावकता। कठोरता क्या है? कठोरता में भी 2 है, कोमल और कठोर। कोमल में क्या है, वे पदार्थ जो आसानी से दबाएं अथवा खरोचे अथवा दोनों किया जा सके उसे हम लोग कोमल पदार्थ कहते हैं। जैसे कॉटन, स्पंज। ये देखिए, ये कॉटन है, रुई है, इसको हम खरोच भी सकते हैं और इसको दबा भी सकते हैं, तो ये कोमल पदार्थ में आ गया। ये स्पंज है, इसको हम लोग दबा सकते हैं, तो ये कोमल पदार्थ में आ गया। ये सॉफ्ट टॉय है, इसको दबाया जा सकता है, तो ये कोमल पदार्थ में आ गया। फिर आता है कठोर पदार्थ। जिन पदार्थों को दबाना कठिन है वो कठोर कहलाते हैं। जैसे लोहा हुआ, लकड़ी हुआ, या फिर मैं ये ट्रे दिखाने जा रही हूँ, इसको मैं नहीं दबा सकती, तो ये कठोर वस्तु में आ गया, कठोर पदार्थ में आ गया। अब है चमक। पदार्थ जिनमें चमक होती है वे प्राय धातु के होते हैं। जिन पदार्थों में चमक होती है वे धातु के होते हैं। जैसे ये तांबे का लोटा है, इसमें एक स्पेशल चमक है, शाइनिंग है, तो ये धातु है। मेरे हाथ का ये चांदी का कंगन है, ये भी धातु है, एक स्पेशल शाइनिंग लिया हुआ है। ये हैंगर देखिए एल्युमिनियम का है, इसमें भी एक चमक है, तो ये धातु के हो गए। ये सोने का बाली है, कान का पहनने का है, इसका भी एक चमक है, तो ये सारे जो है धातु के हो गए। उसके बाद पदार्थ का गुण है घुलनशीलता या विलेयता। किसी निश्चित पदार्थ में किसी पदार्थ की घुलने की प्रक्रिया को हम लोग घुलनशीलता कहते हैं। घुलनशीलता भी, इसमें भी 2 तरह का, विलेय और अविलेय। विलेय, कुछ पदार्थ किसी निश्चित पदार्थ में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं, उसे हम उस निश्चित पदार्थ में विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक है, चीनी है, जल में पूर्ण रूप से घुल जा रहे हैं, तो ये लोग जो है जल में विलेय पदार्थ हैं। अविलेय पदार्थ, पदार्थ जो किसी निश्चित पदार्थ में नहीं घुलते हैं उसे उस निश्चित पदार्थ में इनसॉल्युबल कहते हैं। जैसे रेत जल में नहीं घुलता है, तो रेत जो है जल में इनसॉल्युबल है। घोलक या विलायक, जिस पदार्थ को अपने में अन्य पदार्थ को घोलने की क्षमता हो उसे घोलक या विलायक कहते हैं। जैसे जल को अपने में नमक या चीनी घुलाने की क्षमता है, तो जल जो हो गया घोलक या विलायक हो गया। विलेय और विलायक मिलके जो है विलयन बनाता है, जिसमें विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक होती है। अब इसको समझने के लिए हम क्रियाकलाप 4 करते हैं, जिसमें जो है क्रियाकलाप हम लोग 3 करते हैं, जिसमें जो है हमने 4 गिलास ले लिया है, 3/4 उसमें पानी भर दिया है सबों में, और बारी बारी से सब में 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच रेत, 1 चम्मच हल्दी डाल के देखते हैं कि क्या होता है, किसकी घुलनशीलता क्या है। ये देखिए नमक है, ये चीनी है, ये रेत है, ये हल्दी है, और मैंने 3/4 गिलास में सबों में पानी डाल दिया है। अब मैं 1 चम्मच नमक मिलाने जा रही हूँ, देखने जा रही हूँ कि ये क्या है, घुलनशील है कि अघुलनशील है। देखिए नमक जो है पानी में पूर्ण रूप से विलीन हो गया, ये नमक और जल का घोल हो गया, पानी में जो है ये सॉल्यूबल है, ये नमक और जल का सॉल्यूशन है। अब मैं 1 चम्मच चीनी मिलाने जा रही हूँ दूसरे गिलास में। अब मैं इसे स्टीयर कर रही हूँ,
देखिए चीनी भी जो है जल में पूर्ण रूप से घुल गया। ये नमक और ये सॉरी चीनी और जल का घोल है, सॉल्यूशन है। चीनी जो है इससे पता चल रहा है जल में जो है सॉल्यूबल है। अब मैं 1 चम्मच रेत लेने जा रही हूँ, जिसको जल में दे दिया और इसको भी स्टीयर किया। पर मैं देख रही हूँ कि कितना भी स्टीयर करूँ ये रेत जो है जल में मिल ही नहीं रहा है। तो रेत जो है जल में इनसॉल्यूबल है, नीचे जाके पेंदे में बैठ जा रहा है, ये जल में नहीं घुल रहा, ये इनसॉल्यूबल है जल में। अब मैं 1 चम्मच हल्दी लेने जा रही हूँ, इसको पानी में मैं जल में जो है मिला रही हूँ। अब देखिए हल्दी भी जल में पूर्ण रूप से विलीन हो गया। तो हल्दी भी जो है टर्मरिक जो है सॉल्यूबल है जल में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, नमक, चीनी, हल्दी जो है ये तीनों जो चीज है क्रियाकलाप 3 में, ये लोग जो है जल में जो है जो सॉल्यूबल है, जबकि रेत जो है ये इनसॉल्यूबल है। इस तरह से आज हमने देखा कि पदार्थ क्या है, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ पदार्थ और इसके कुछ गुण के बारे में आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।